Hello everyone, welcome to Olive Boat and welcome to a very new session. So in this session I'm going to discuss how I prepared for reasoning for RRB PO and clerk. So already I've made a session जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मैथ्स के बारे में. आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कीजिएगा जा करके. उसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है. अपना प्रॉपर मैंने रॉ स्ट्रैटेजी शेयर की है एंड इस पर भी मैं आपके साथ रॉ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ रीजनिंग सेक्शन के लिए कि किस तरह से मैंने रीजनिंग के लिए प्रिपेयर किया बेसिक से और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो और उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए. क्या ये भी माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें पहले पजल्स करने चाहिए या मिसलेनियस, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर करूँगी. सो अगर आप चाहते हैं रीजनिंग के साथ साथ मैं जी और कंप्यूटर पे भी सेशन लेकर के आऊँ कि किस तरह से मैंने जी और कंप्यूटर प्रिपेयर किया था बेसिक से, जैसे इन दोनों ही टॉपिक्स को मैंने किस तरह से प्री के टाइम पे प्रिपेयर किया, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके आऊँगी ये सेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल यू डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. तो मेरा जो रीजनिंग सेक्शन था वो मैं कह सकती हूँ कि उसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा रहते थे, मैक्सिमम रहते थे. एंड क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं मैंने वो भी बताती हूँ. तो सोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले तो. अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपको बता रही हूँ वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो आपको बता रही हूँ. बाकी आपको कहीं से भी वो अवेलेबल मिलता है तो आप वहाँ से उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. तो पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे बहुत से चैनल्स है जहाँ पे मिल जाएगी. अगर आप ऑलिव बोर्ड पे चाहते हैं तो ऑलिव बोर्ड पे आपको एक सेक्शन मिलता है फ्री ई बुक्स का. इन फ्री ई बुक्स में जा करके आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिल जाएंगे जैसे कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस के, पजल्स के क्वेश्चन के. तो इन टॉपिक्स को अगर आप लगाना चाहें तो आप पीडीएफ लगा कर डाउनलोड करके लगा सकते हैं. देन नेक्स्ट चीज़ आप क्विजेस भी कर सकते हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा क्विजेस आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देता है क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्विजेस होते हैं हमारे, उन्हें जब हम लगाते हैं तो एक तो टाइम भी हमें हमारा कम यूटिलाइज होता है और हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है. उसमें पर्टिकुलर टाइम डिवाइड दे दिया होता है कि आपको 15 मिनट का ये क्विज है, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं. अगर इस तरह से टाइम बैरियर के साथ में आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको और भी ज़्यादा फील होगा कि हाँ मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से हो रहा है. तो पहले आप क्या करिए, स्मॉल स्मॉल क्विजेस लगाइए. जब आपकी उनमें प्रैक्टिस बन जाती है, आपको लगता है कि आपके टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं, देन आप क्या करेंगे कि आप मॉक्स लगाना स्टार्ट करिए. मॉक्स यानी कि पूरा कंप्लीट मॉक लगाना स्टार्ट करिए. अगर पूरा कंप्लीट नहीं लगाना चाहते तो रीजनिंग का सेक्शन वाइज मॉक भी आपको प्रोवाइडेड है ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे. मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ्स लगा सकते हैं, क्विजेस लगा सकते हैं, मॉक्स लगा सकते हैं. तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप, जिन पे स्पेशली फोकस करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो देखिए, मैंने जब रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तो बहुत पहले स्ट्राइक कर गई थी कि बाकी टॉपिक्स तो ठीक हैं बट पज़ल ऐसा सेक्शन है, पज़ल ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलेगा. जिससे तो मैक्सिमम वेटेज जहाँ से भी आता है हमें उस पर स्पेशली फोकस करना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखें तो प्री के पेपर में भी अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 20 मार्क्स का तो आपका सिर्फ और सिर्फ पज़ल्स होगा. और बहुत से लोग पज़ल से डरते हैं, तो पज़ल से डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. आप, मैंने कहा ना, पीडीएफ लगाइए. तो आप क्या करिए कि जितना हो सके पज़ल्स प्रैक्टिस करिए. पज़ल्स आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे. पहले मुझे भी नहीं आता था, पहले मुझे भी एक पज़ल में 6-6 मिनट 7-7 मिनट लगता था. और फिर कुछ टाइम बाद उन्हीं पज़ल्स में, उन्हीं टाइप के पज़ल्स में मेरे 1.5 2 मिनट में भी पज़ल वो लगने लगे थे. ठीक है. तो पज़ल सिर्फ और सिर्फ ये मैं इसलिए और बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग जो स्टार्ट कर रहे होंगे प्रिपरेशन, उनको ये चीज़ फेस करने को मिल रही होगी कि उनके पज़ल्स टाइम पे नहीं लगते हैं. तो इसके लिए बिल्कुल भी बॉदर करने की नीड नहीं है. बस आप क्या करिए, पज़ल्स को जितना हो सके प्रैक्टिस करिए. अपना डेली का टारगेट बना लीजिए कि आपको कम से कम नहीं तो 5 से 7 पज़ल तो करने ही करने हैं दिन में. अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, चाहे तो इंक्रीज़ करिए. अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकूं कि जिससे मेरा मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए. तो पज़ल पे फोकस बहुत ज़्यादा कीजिए. डिफरेंट टाइप के पज़ल्स आपको देखने को मिलेंगे तो उन पे फोकस कीजिए. ठीक है. अब सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक तो ये हो गया. फिर उसके बाद आप ये ध्यान दीजिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बल्क में आते हैं. ठीक है. तो बल्क में आने वाले आपके टॉपिक्स हो गए, सिलॉग्स हो गया. सिलॉग्स के क्वेश्चंस भी अगर आपने इनका फंडा समझ लिया, बेसिक समझ लिया, बेस समझ लिया, देन सिलॉग्स के क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है.
देन उसके बाद आता है आपका ब्लड रिलेशन। सो ब्लड रिलेशन भी बहुत ईजी होता है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस करते रहना है। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप स्पेशली फोकस करके अपने मार्क्स जो हैं उनको एक्सेल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम एक टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम को बैरियर बन सकता है टाइम का। तो वो क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें 3rd लेटर, 5th लेटर, 7th लेटर को जोड़ करके क्या बनेगा, और अगर वो बनेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में नहीं बताती हूँ, आप समझ जाएंगे देख के। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है कि एक पूरा आपका अल्फान्यूमेरिक आपको दे रखी होती है, लाइन दे रखी होती है, ठीक है। उसमें कहते हैं कि इसमें से 10th लेटर क्या है, इसमें से 13th लेफ्ट टू द 13th 7th ऐसे करके दे रखा होता है। उसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ईजी तो बहुत होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट वहीं जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में इतने हो रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा हो जा रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे फोकस करें। यही एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहते हैं देन लेट मी नो इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए वो लेकर के आऊँगी वो स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आप रीजनिंग सेक्शन या पर्टिकुलर और भी कोई सेक्शन के लिए चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इस तरह से रीजनिंग सेक्शन में आप एक्सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल रॉ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, रॉ जो कि मैंने फॉलो किया है बिना किसी कोचिंग के, एंड आप सब भी वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने आती हूँ, बट आप लोग अगर ये कहेंगे कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, देन डेफिनेटली वो मैं नहीं कर रही हूँ। सो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई सीरीज़ चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ मैं आप सबको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन में मैं कहीं ना कहीं अगर मैं इन्हांस करा सकूँ या आपको मोटिवेट कर सकूँ कि हाँ, मैंने भी एक टाइम पे बेसिक से बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो आपको भी अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी बॉदर करने की नीड नहीं है। तो एक तरह से मैं ये मोटिवेशन लेके आती हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ, कोई अगर जो सिलेक्शन पा रहा है तो वो भी आप में से ही एक था, ठीक है। तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करिए कि आपको कैसा लगा सेशन। हाँ, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, बट कोई नहीं, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।